तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जैसा आपको मालूम है जो ईगल होती है, ठीक है, और जब हवा चलती है अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो थोड़ा ऊंचा हो जाती है बेसिकली, ताकि वो जो हवा है अनफेवरेबल कंडीशंस है वो उसको डैमेज ना कर पाए। तो कुछ इसी तरह की चीज़ हमें आजकल देखने को मिल रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो क्लेम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एमएलएस आर डूइंग फ्रॉड, है ना, 4 बच्चों का नाम लेकर के। जैसा आपको मालूम है इस बार हमारे यहाँ जामिया में 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट के अंदर हाईएस्ट सिलेक्शन। तो कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो लोग उसके पीछे पड़ते हैं, और फिर कीचड़, कहते हैं ना, फलदार वृक्ष के ऊपर ही पत्थर मारा जाता है, ताकि जो है ना, पत्थर उसी में मारा जाता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू होती है। तो एनीवे इस बात की खुशी है कि पत्थर मारा जा रहा है, या जो भी एक कह सकते हैं डिफेमेशन करने की कोशिश की जा रही है, एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है ताकि एमएलएस जो है फ्रॉड करता है। मतलब फ्रॉड करने का मतलब 1 सिलेक्शन 2 सिलेक्शन, है ना, यहाँ पे 4 बच्चों के बारे में बोला गया है, और बाकी वो कुछ बच्चों का स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। क्या आज हम लोग बात करेंगे वो 4 बच्चे कौन है, तो आइए उससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये 4 बच्चे, एक है नज़ीर आलम, ठीक है, और एक है आपका मोहम्मद फैसल, ठीक है। नज़ीर आलम की हम लोग बात करें तो ही इज़ फ्रॉम द वेस्ट चंपारण। हमारे पास सारे एड्रेसेस हैं बच्चों के, क्योंकि जब बच्चों का इनरोलमेंट होता है तो हम लोग पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग फिल करवाते हैं इसके लिए, राइट। और हम लोग बात करें मोहम्मद फैसल फ्रॉम द सीतामढ़ी। एनीवे ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में क्लेम्स किया जा रहा है कि एमएलएस ने जो है किसी दूसरे कोचिंग का फोटो डाल दिया, है ना, मतलब एमएलएस में इनका कोई इनरोलमेंट ही नहीं था। तो आगे प्रॉपर एक एविडेंस के साथ आया हूँ आप लोग बताने के लिए। तो चलिए सबसे पहले नज़ीर की बात करते हैं, है ना, और इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि राइट कौन है, एमएलएस या दूसरे कोचिंग वाले। तो वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करिए, देखिए कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है, और अगर आपको ऐसी चीजें देखने को मिले तो आप इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। आप देखो यहाँ पे, ये अब नज़ीर ने बोला है, या मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला इसका, उसने कहा सर मैंने सिर्फ मॉक लिया था 99 का ऑफर, देन मैंने सोचा कि ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। एनीवे ठीक है, एमएलएस में क्लासेस नहीं किया था, ओनली मॉक परचेज किया था। शुक्र की बात तो ये है कि इन्होंने ये तो एडमिट कर दिया नज़ीर ने कि वो एमएलएस में ज्वाइन किया था, भले ही इन्होंने मॉक का नाम लिया। एनीवे मैं तो बस ये कहता हूँ कि दूसरे कोचिंग वालों को, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि एमएलएस अगर इतना ही बुरा है तो ये आए ही क्यों मॉक लेने के लिए, उन्होंने आपका ही मॉक क्यों नहीं किया। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, है ना। नीतू मैम बहुत फ्रिक्वेंटली बोलती है ऐसी बातें। एनीवे इट्स अ काइंड ऑफ, है ना, अचीवमेंट। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने मॉक लिया, यानी एमएलएस का मॉक, है ना, बाकी कोचिंग के जैसा मॉक नहीं होता। एनीवे सर मेरे बिना कंसेंट के, फिर इसने लिखा है आई डोंट नो, आई कांट वेरीफाई। ये जो कोचिंग वाले हैं जिन्होंने ये डाला है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि उन्होंने खुद का डाला है, मैनिपुलेटेड डाला है, दैट इज द मैटर ऑफ द कंसर्न। वो देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम लोग इंशाल्लाह, और पता करेंगे ये उसी का है या किसी और का है, और प्रॉपर हम लोग इसके लिए लीगल एक्शन लेने वाले हैं। एंड दैट देखो, कोचिंग के डिफेमेशन के अगेंस्ट, है ना, मतलब वी कैन नॉट, खामोश हम लोग नहीं बैठेंगे, राइट। चलो यानी आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं कि सर बिना मेरे कंसेंट के डाल दिया, हालांकि मैं इनका स्टूडेंट नहीं हूं। ये बोला कि ये स्टूडेंट ही नहीं है, बट ये वीडियो में बता रहे हैं कि मेरा स्टूडेंट है किसी बैच का। अब आपने ये देख लिया नज़ीर आलम है। एनीवे जो इन्होंने डाला है यहाँ पे हाईलाइट भी करा है यहाँ पे नज़ीर आलम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नज़ीर आलम के बारे में हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले ये इन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया था संकल्प जेएमआई बीएलएलबी मॉक सीरीज। आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट के अलावा बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे उस वक्त हमने इनको दिया था, जैसे उन्होंने कहा 99 रुपीज में, हम लोगों ने इतना चीप, है ना, कह सकते हो, कोर्सेज और मॉक टेस्ट निकालते, शायद कोई अफोर्ड कर भी नहीं पाएगा कोई कोचिंग वाला। और चीप में निकालने के बाद, इनको कहते हैं ना सपोर्ट करने के बाद भी हमें ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस स्टेटमेंट पे बिलीव करेंगे या इस कोचिंग पे बिलीव करेंगे, या आप डिसाइड करें। इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बस आप ये देखिए, इसमें इन्होंने ज्वाइन किया था, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो बैच था बेसिकली संकल्प ऑनलाइन गाइडेंस बैच, ये जो रजिस्ट्रेशन जो इन्होंने किया था, एक स्क्रीनशॉट है बेसिकली, देखे नज़ीर आलम, है ना, 3 मार्च को इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। वो बात अलग है, दूसरी कोचिंग वाले उन्होंने उसको क्या क्या किस तरीके से मैनिपुलेट किया, है ना, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के डिफेम कर रहे हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। नज़ीर आलम का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है इस बैच के अंदर, पहले मॉक टेस्ट में थे, और मतलब मॉक टेस्ट सीरीज जो भी आपको हमने बताया, नज़ीर आलम जो जुड़े थे
मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़े थे, राइट, संकल्प JMI BLLB मॉक सीरीज के अंदर जुड़े थे। उसके बाद होता ही है कि हम लोग गाइडेंस वगैरह भी देते हैं बच्चों को। तो गूगल मीट पे सारे बच्चों ने ये कहा कि सर आपने बाकी कोर्सेज में भी बहुत कुछ किया, हमें लीगल मैगजीन में दिक्कत है, लैंडमार्क जजमेंट की में प्रॉब्लम आ रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिक्कत है। तो फिर बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने क्या किया, इस बैच को हमने मॉडिफाई कर दिया। किसमें मॉडिफाई कर दिया? दैट इज संकल्प ऑनलाइन गाइडेंस बैच। इसमें हमने लाइव क्लासेस भी अवेलेबल करवाई, लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लास भी दिया, साथ में सेक्शन टेस्ट वगैरह तो था ही था, संकल्प वगैरह, और गाइडेंस भी था। इसके बाद नजीब मैं आपको बताता हूँ, ये मार्च की बात है, ठीक है। और बाकी ये तो खैर गूगल फॉर्म है। और रहा सवाल कंसेंट का, तो मैं आपको कंसेंट का भी यहाँ पे दिखाता हूँ। खैर इनकी पर्सनल डिटेल को हम लोग ब्लर कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हम लोग सीधा जाते हैं नीचे डिक्लेरेशन में, जब इन्होंने फॉर्म भरा तो दिस इज व्हाट द डिक्लेरेशन दैट ही हैज गिवन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग डिसाइड करें ये हमारा स्टूडेंट था या किसी और कोचिंग का स्टूडेंट था। ठीक है, बच्चे ऐसा करते हैं कि 1 से 2 कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसमें इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि हमने क्या करा, उनके बच्चों का फोटो लिया और हमने अपने प्लेटफॉर्म में डाल दिया। देखो आप पहले चलो कंसेंट देख लो आप यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कंसेंट क्या इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। वाइल क्योंकि होता क्या है, जो भी बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके हम लोग इनरोल नहीं करते, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अगर बच्चे सिलेक्ट होंगे देन डेफिनेटली वी हैव टू शो द स्टूडेंट्स कि हमारा आउटकम क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है। देखो यहाँ लिखा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ट्रू, accurate to the best of my knowledge. I understand that the details I provided are genuine and will be responsible for any discrepancies. I agree that the fee paid is non-refundable. ठीक है, for the संकल्प ऑनलाइन गाइडेंस बैच my registration will be confirmed only upon the full payment. ठीक है, इसको छोड़ो, मेन मुद्दा बेटा यहाँ पे ये है। देखो डिक्लेरेशन मेंशन है, if I selected, I consent to the institute using my photo, है ना, for promotional purpose. I have read or understand the above declaration and agree and abide by it. अब आप ये देखो, इनका कंसेंट यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे फॉर्म इसीलिए दिखाया आप लोगों को, राइट। एनीवे, अब ये यहाँ पे ये क्या कहते हैं, आप इनके स्टेटमेंट को देखो, इनके रजिस्ट्रेशन को देखो। खैर मैं ऐसी कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ किसी बच्चों की, है ना। खैर एनीवे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा हुआ है, या कोचिंग ने इसको मॉडिफाई करवाया है उस बच्चों को कुछ पैसे दे करके, माइट पॉसिबल, वो आपका बेटा टेक है, आप लोग देखो, ठीक है। इन्होंने, और इसके अलावा सिर्फ बैच ही नहीं ज्वाइन किया, फिर बैच के बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम में एक हम लोग ग्रुप बनाते हैं जो सारे बैचेस के कंबाइंड, है ना, कंबाइंड स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गया, और लास्ट में हमने क्या करते हैं, पीडीएफ, मतलब कुछ बच्चे ऑनलाइन जैसे मॉक एप्लीकेशन पे देते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें एक पीडीएफ दे दीजिए ताकि हम प्रिंट निकाल करके हम उसको घर पे सॉल्व कर पाए। ऐसे पीडीएफ और इंपॉर्टेंट पीडीएफ और गाइडेंस सेशन के लिए भी भाई ने जो है, हमारे नजीर भाई ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, दोबारा इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर, दोबारा इन्होंने, है ना, अपलोड बीएलएलबी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा सबमिट किया। और उसमें देख रहे हो यहाँ पे खुद ही लिखा है उन्होंने, हमने तो नहीं लिखा, नजीर आलम, डेट आप देख सकते हो, ये 27 अप्रैल का ही है बेटा ये, ठीक है, संकल्प गाइडेंस बैच। और ये रजिस्ट्रेशन और अपना एडमिट कार्ड, सॉरी रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था जामिया का, वो अपलोड किया खुद से। अब आप ये देखो कि इन्होंने सिर्फ मॉक ही लिया, गाइडेंस लिया, क्लास लिया, ये आप लोग डिसाइड करो। बाकी कुछ लीगल एक्शन में लेने वाला हूँ, वो बताएंगे कोर्ट में इन्होंने क्या क्या चीज लिया। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन में जो डेटा है वो सब इंशाल्लाह हम लोग, है ना, रिलीज करेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। ये फर्स्ट वीडियोस हैं, और ऐसे कोचिंग पे तो बेटा आप लोग बिल्कुल, है ना, ट्रस्ट ही ना करें। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत मिसलीड करेंगे आपको। कैसे मिसलीड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे कोचिंग के बारे में ना मैंने बहुत देखा है, यहाँ पे ऐसे कोचिंग के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। ये कोचिंग तो मुझे नजर ही नहीं आया, खैर मैं कोचिंग का नाम तो नहीं बोलने वाला, ये मुझे कोचिंग नजर नहीं आया। ये होता है क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जामिया लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, है ना, 3, 3rd या 4th ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो बस कोचिंग खेलते हैं। आओ कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे, बोलेंगे आओ कोचिंग खेलते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का सीन रहता है। और आप लोग देखोगे इनके चैनल पे जाकर के ये लोग बोलते हैं गेट, ये ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं बच्चों के लिए, आप लोग गेट AIR1 ऐसा आप लोग जाके देख लेना। आई कांट शो इट, मैं इतना इंपॉर्टेंस देता ही नहीं ऐसे कोचिंग में, क्या ही बोलूं मैं, इसके लिए मैं ये वर्ड्स यूज ही नहीं करता, राइट। और गेट AIR1 इन 4 मंथ, ठीक है, मतलब अब इन्होंने मतलब इस तरीके की चीजें करनी शुरू कर दी ना। जो ये तो कहते हैं कि स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, या फ्रॉड कहां से हो गया उसको डिफाइन कर दो। आप सो कॉल्ड कर सकते, जो कोचिंग रन कर रहे हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं जामिया डिपार्टमेंट के अंदर, जिससे डिपार्टमेंट की भी जो वैल्यू है खराब हो रही है, और यही वजह है जामिया की रैंकिंग घटती चली जा रही है। क्यों? मे बी ऐसे बच्चे जा रहे हैं। खैर एनीवे, मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। ये जामिया डिपार्टमेंट में लॉ पढ़ रहे हैं,
और इनको स्कैम एंड फ्रॉड का डेफिनेशन नहीं पता, बट इतना श्योर है बेटा मैं डिफेमेशन का जो मीनिंग है प्रैक्टिकल वो समझा दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट इट, बस वेट एंड वॉच। यहाँ पे ये लोग लिखते हैं अपने यूट्यूब पे गेट AIR1 इन 4 मंथ, मतलब ठीक है। और बच्चों को देखो, मतलब अब इन्होंने जो भी बैच बनाया 4 महीने पहले या 5 महीने पहले जो भी बैच बनाते हैं, तो ऑल इंडिया रैंक 1 कहाँ गया, क्यों लेके नहीं आए? लेकिन बाद में मुझे पता चला है ना, ये AIR लाते हैं बेसिकली, ऐसा नहीं है नहीं लाते, है ना। कैसे लाते हैं देखो, अगर कोई मुस्लिम OBC कैटेगरी के अंदर, मुस्लिम OBC कैटेगरी अंदर रैंक 2 लेकर के आएगा, तो उसको बोलेंगे ये AIR2 है, मतलब वो भाई ऑल इंडिया रैंक 2 आ गए इनके अकॉर्डिंग। फिर अगर कोई मान के चलो मुस्लिम कैटेगरी है ना, मुस्लिम OBC सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर कोई रैंक 2 लेकर के आ जाए, तो ये क्या बोलेंगे, ये कौन है, AIR2 है। मतलब कितने सारे AIR शो करेंगे। कोई अगर PW कैटेगरी में रैंक 1 लिया है तो बोलेंगे AIR1 है। मतलब दिस वे दे आर प्लेइंग द गेम, दिस वे दे आर मिसलीडिंग द गेम। तो रियलिटी है आपके सामने, बात आई है MLS तक, तो ये चीजें फैलेंगी और मैं डेफिनेटली इसका टेक लूंगा। मैं बस चीजों को देख रहा था कि ये लोग किस तरीके से डिफेम कर रहे हैं MLS को, बाकी आप लोग डिसाइड करें, है ना, क्या सच्चाई है क्या गलत है। एनीवे आइए नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं। ये सेकंड स्टूडेंट है मेमडी फैसल, इसने क्या वहां पे लिखा और इसके आगे इन्होंने स्कैम लगाया, है ना, कोचिंग माफिया करके, डॉन करके मूवी का सॉन्ग लगाया इन्होंने। एनीवे क्या लिखते हैं, सर मैंने मेरी प्रिपरेशन जामिया BLLB के लिए जो भी कोचिंग से नहीं की है, से ही की है, आपकी गाइडेंस और मेंटरशिप के थ्रू। एग्जाम कुछ दिनों पहले थोड़ा एंग्जियस था, तो सिर्फ मॉक के लिए MLS से कांटेक्ट किया था। उन्होंने 20 मॉक्स बताए थे और लेट एंट्री अलाउ कर रहे थे, बस मॉक का ही इंटेंशन था, लेकिन बाद में मैंने उससे डिसकंटिन्यू कर दिया 2-3 मॉक्स के बाद। मेरी सीरियस तैयारी सिर्फ, है ना, जो भी कोचिंग है के साथ ही हुई है। ठीक है, देखो स्टूडेंट है, 1 से 2 कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वो उनका टेक होता है। आपको किसी टीचर को अगर अप्रिशिएट करना है तो इट्स योर राइट, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट बुराई ये है कि ये लगा करके वो कोचिंग वाले हमें लिख रहे हैं स्कैम। क्यों, हमने क्या स्कैम किया? यही स्कैम किया कि इसको हमने एंड गेम का बैच दे दिया। ये एंड गेम में रजिस्टर्ड थे पहले, ये देख लो आप, पूरा यहाँ पे डिटेल है ना। 28 अप्रैल को ये जुड़े थे मोहम्मद फैसल, पर्सनल डिटेल हमने हाइड कर दिया, दैट इज द एंड गेम। और एंड गेम में हमने क्या किया, ये क्या क्या प्रोवाइड किया था, देखो लाइव इंटरेक्टिव आप लोग उठा सकते हो, पोस्टर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। लाइव इंटरेक्टिव सेशन था, रिकॉर्डेड सेशन, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 100+ सेक्शनल टेस्ट, मंथली कंपाइलेशन, करंट अफेयर्स, डाउट एंड गाइडेंस सेशन। देखो ये सारी चीजें दी, और भी कितने प्राइस में दी, सिर्फ और सिर्फ 299। अपनी क्या गलती यही थी कि हमने एजुकेशन को सस्ता करने की कोशिश करी क्या? इसीलिए हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जगह एक MLS को जहां से आप लोग इन्फॉर्म, जहां से आप स्टडी कर रहे हो, मॉक ले रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस लड़के के बारे में कि आप जो भी ऑल इंडिया, जो भी रैंक में भी ऑल इंडिया रैंक 3rd लेकर के आया हो, इट माइट पॉसिबल उनके अकॉर्डिंग, है ना। और ये जो है बेसिकली रैंक ऑल इंडिया रैंक 3rd लाने वाले जो पर्सन है ना, उनके सामने ये सारी चीजें हो रही है, बट इन्होंने कोई डिक्लेरेशन मेरे सामने नहीं दिया। और मैंने इनको प्रॉपर टाइम दिया था कि आप मेरे को डिक्लेरेशन दो, अगर आप नहीं दोगे आई विल इनिशिएट द लीगल एक्शन अगेंस्ट यू एज वेल। अब इनकी मर्जी, जैसे इनको अच्छा लगे करा, बाकी आप डिसाइड कीजिए MLS की गलती है, इनकी गलती है, या उन कोचिंग वालों की गलती है। फ्रॉड कौन है, ठीक है, और स्कैम कौन कर रहा है, और छपरीबाजी कौन कर रहा है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, आई विल नॉट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, बट हाँ गुस्सा आता है तो उसका तो बेटा निकलना लाजमी है। इट्स द मैटर ऑफ द डिफेमेशन, और डिफेमेशन को मैं लूंगा, और डिफेमेशन लूंगा ही नहीं, इनके एड्रेस पे तो हम लोग भेजेंगे लीगल नोटिस, और साथ में डिपार्टमेंट में भेजेंगे, ताकि इनको पता लगे कि किस टाइप के लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं और जामिया का नाम खराब कर रहे हैं। आई विल नॉट स्टॉप इट एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। और नेक्स्ट जो है बेसिकली आप हुसैन जिदान फाग, जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं, इन्होंने तो अभी तो कुछ नहीं कहा, अच्छी बात है। देखो आप कोचिंग 10 कोचिंग ज्वाइन करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कहीं से भी आपने कुछ हेल्प ली हो, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट तो मिला है ना उस कोचिंग का, तो उस कोचिंग के बारे में भला बुरा कह के क्या आपको मिलेगा है। और आप मतलब टीचर के बारे में सोचोगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। क्या जामिया ही आपका मेन एम था, खत्म, उसके आगे कुछ नहीं करना? आप जाके देखो लिटिगेशन में कितना ज्यादा स्ट्रगल है, तब आपको पता चलेगा। और जुडिशरी की तो लायक लगते नहीं हो, ऐसी हरकतें आपकी है। एनीवे हुसैन जिदान फयाद को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये किस बैच में था, ये भी एंड गेम का ही पार्ट था, रजिस्टर्ड किया था इसने 24 अप्रैल को। ठीक है, एनीवे फिर ये ताबिश अली के लिए क्लेम करते हैं, ये मुस्लिम रेगुलर में रैंक 5 लेकर के आया था। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये हमारे सुपर 30 बैच के अंदर इनरोल था। कब हुआ था ये? दिसंबर मंथ में। ठीक है, 24 दिसंबर को इसने एनरोलमेंट करवाया था, हमने टेस्ट लिया था फ्री में, हमने इनको कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी सुपर 30 की। क्या हमारी यही गलती है कि हमने फ्री में पढ़ा रहे हैं? क्या यही गलती है हमने 299 बैच निकाल दिया? अगर ये गलती है
तो ये गलती करने के लिए हम बार बार रेडी रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। आप लोगों को जितना फैलाना है फैलाओ, जो हकीकत है वो हकीकत रहेगा। तो आपको हम एक बात बताते चले कि इनके पब्लिक ग्रुप के अंदर इन सब चीजों से रिलेटेड डिस्कशन चल रहे हैं और उसमें इन्हीं के स्टूडेंट्स काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट, अब्यूजिव स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं एमएलए के खिलाफ। ठीक है, तो अब इनका एटिकेट सही है कि ऐसी गंदी गंदी गालियां अब यही सब करेंगे और कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि ऐसा रिजल्ट नहीं है एनीवे। और साथ में बेटा आप ये भी बता दूं मैं आपको कि हमने ऐसे जो स्क्रीनशॉट हमें मिला है, कुछ बच्चों ने हमें भेजा है, हमने कुछ आइडेंटिफाई किए ऐसे बच्चों के नेम्स जैसे अक्सा एंड मंतशा। सो वी आर आल्सो टू इंक्लूड दीज नेम्स इन द नोटिस एज वेल। तो मे भी उनको जो है प्रॉपर कोर्ट में आगे देना पड़ेगा कि एमएलए ने क्या फ्रॉड किया, आप एविडेंस के साथ दें, नहीं तो भैया डिफेमेशन के लिए रेडी रहें। तो एक बात आपको बताते चले कि इनके पब्लिक ग्रुप के अंदर जो इनके स्टूडेंट्स हैं काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, अब्यूजिव स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं एमएलए के अगेंस्ट, इवन मेरे अगेंस्ट। और जो इनके कोचिंग के जो हेड है वो देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये लोग करवा रहे होंगे और इनके यही एटिकेट्स हैं। तो अब टीचर्स एडुकेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनको इस एटिकेट्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है, कैसे एक एडुकेटर को रहना चाहिए। अगर इनके पास यही संस्कार है तो इसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बाकी आप डिसाइड करें, है ना, कौन गलत है कौन सही है। हमारे पास ये 4 स्टूडेंट का क्लेम आ रहा था, हमने आपको विद एविडेंस आपको बताया। अब आप डिसाइड करें कौन सही कौन गलत। और मैं ये बता दूं, ताविश हो गया और जिदान हो गया, उनके अगेंस्ट हमको लीगल एक्शन लेने नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है। बाकी वो जो स्टूडेंट है फैसल और आपका नजीर, देन वी आर इनिशिएटिंग द लीगल एक्शन। ठीक है, तो आप लोग अब रेडी रहें। बाकी जैसे लीगल एक्शन हम लोग लेंगे उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे। और एक्चुअल में क्या है ना, ये बच्चे एक्चुअली ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स चलती है उसके पार्ट, इनको जाम में सिलेक्शन लेना था, अपनी पढ़ाई करनी थी, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना था। ये लोग करते हैं क्या, उनको उकसा करके कुछ स्टेटमेंट ले लिया और एमएलए को डिफेम करने की कोशिश कर दी। ओ भैया एमएलए ने ऐसा कर दिया, अरे एमएलए ने क्या किया, साल भर हमने पढ़ा। हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, हमने जितना कंटेंट दिया है शायद कोई दे भी नहीं रहा होगा जामिया और एमयू के लिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप हमारे लाइव सेशन में जाकर के देखिए, हमारी टीम कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है। सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता रातों रातों लोग ऑल इंडिया रैंक की जो है क्लेमिंग करते हैं। और जितना हमने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया है ना बच्चों, ये तो अपने पेड बैच में भी नहीं पढ़ा सकते। तो बस यही डिफरेंस है, ताकि आप लोग देखें। तो आप जाके देख सकते हैं लाइव, काफी प्लेलिस्ट है उसमें, पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है और कौन अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। खैर, इन सब एलिगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग काम करेंगे, वी विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं। और जब भी अगर एमएलए से रिलेटेड कोई भी आप लोग कोई भी अगर कुछ चल रहा हो तो बिना, है ना, वेरीफाई किए उसको आप लोग यकीन ना करें। ठीक है, और ऐसे कोचिंग से बहुत दूर रहें जो सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।